नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे पीवीआर की, और इस कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली साहब आज हमारे साथ होने वाले हैं। उनसे होगी डिटेल में चर्चा। और आप जानते हैं, इस पैंडेमिक के बीच, इस कोविड 2019 के बीच कुछ चुनिंदा पॉकेट्स और सेक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा तगड़ा इंपैक्ट पड़ा था, उनमें से एक है ये मल्टीप्लेक्स एग्जीबिशन वाली कंपनीज। तो आज डिटेल में चर्चा करूंगा, समझूंगा इस पैंडेमिक का क्या मतलब है। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। बाजार में जोश, निफ्टी 9150 के निकला पार। बैंक निफ्टी 3.5% से ज्यादा उछला। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक बाजार को दे रहे हैं सहारा। मिड कैप शेयरों पर हल्का दबाव कायम। तीन प्लांट के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी आने से सेल के शेयर में उछाल। कल इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप की बैठक में डिसइन्वेस्टमेंट पर फैसला संभव। एससीआई के विनिवेश पर भी काम शुरू। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कोटक महिंद्रा के क्यूआईपी की एफआईएस की तरफ से भारी डिमांड। 7,000 करोड़ के मुकाबले करीब 15,000 करोड़ की आई बिड। शेयर 3% ऊपर। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले दी थी कोटक के क्यूआईपी लॉन्च की खबर। मुनाफे की पिच पर चमके नए खिलाड़ी। नीरज का प्लेयर मेघमनी ऑर्गेनिक्स और हेमंत का खिलाड़ी रैमको सिस्टम 5 से 7% की तेजी के साथ कर रहे हैं कामकाज। आज का मिड डे जैकपॉट शेयर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी 16% तक भागा। उत्तर भारत में बरस रही है आसमान से आग। राजस्थान में पारा 50, दिल्ली में तापमान 47 डिग्री के पार। और क्रिकेट पर कोरोना का संकट। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 तक टाला, यानी कि साल 2022 तक टाला। इसी साल अक्टूबर नवंबर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में होनी थी चैंपियनशिप। और आगे बढ़ो उससे पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर क्विकली लेकर आई है और मजबूती बढ़ रही है। मैंने पिछले शो 12:30 बजे कहा था मिरर इमेज है कल के सेशन की, और हूबहू वैसे ही दिख रहा है। जहां से शुरुआत हुई लगातार एक्यूमुलेशन होता ही चले जा रहा है, और अब 0.25% के उछाल के साथ निफ्टी और सेंसेक्स इस समय कामकाज करते हुए इस तरह की स्ट्रेंथ, इस तरह की मजबूती है। निफ्टी 160 अंक की मजबूती, 9200 के बेहद करीब अब हम इस समय कामकाज करते हुए। और आज रैली की अगुवाई कर रहा है निफ्टी बैंक। 0.4% का उछाल अब निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्ट्रेंथ उन पॉकेट्स पे। अच्छा, इन सब खबरों पे मैं आऊंगा आगे। मैं मार्केट्स की चाल पे गाबा सर से बातचीत करूंगा। इस बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई, पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा शुगर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। उसके पीछे दो रीजन। एक रीजन जो ऑब्वियस था कि शुगर की रिटेल प्राइसेस, अगर आप चीनी खरीदने बाजार में जाएंगे तो देखिएगा रिटेल प्राइसेस किस तरह से बढ़ी हैं। दूसरी तरफ अब यह खबर आती हुई सरकारी सूत्रों के हवाले से कि चीनी मिलों के लिए एक राहत पैकेज की तैयारी कर रही है सरकार। तो इसीलिए ये तमाम चीनी स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स तो 5% के सर्किट वाले हैं, और सर्किट टू सर्किट आजकल मूव भी कर रहे हैं। लेकिन गाबा सर, इन चीनी की खबरों के साथ ही शुरुआत करी जाए जरा। पहला स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आई डायरेक्टर साहब, जो हरकत में आ रहा है और अब 7-8% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वो है केसीपी शुगर का काउंटर। 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 80,000, और ऑलरेडी आधे दिन में ही 1.25 लाख से ज्यादा के वॉल्यूम्स के साथ, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ केसीपी शुगर में बाइंग आती हुई 13 रुपए के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता है। तो केसीपी शुगर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, देखिए किस तरह की स्ट्रेंथ वो स्टॉक दिखाता हुआ। शुगर कंपनीज आज वैसे हरकत में देखने को मिलने वाली हैं, और देखिए एक एक करके वो स्टॉक सारे के सारे हमारी टिकट टीम भी स्क्रीन पे चला रही है। केसीपी जो महज 140 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं, अच्छी कंपनी,
पहला स्टॉक केसीपी शुगर का स्क्रीन पे, और देखिए ये वो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे वॉल्यूम प्राइस एक्शन ज्यादा है, अदरवाइज तो अक्रॉस द बोर्ड सारे शुगर स्टॉक्स हरकत में। केसीपी शुगर अब 11-12% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। गाबा सर पहले केसीपी शुगर पे ट्रेड बताएं और खास तौर पे स्टॉप लॉस बताते, कहां खड़े होके पोजीशन बना लूं। देखिए ऐसा है कि ये नॉर्मल इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, साइडवेज जोन होता है, उसके बाद आज एक अप मूव मिला है, तो एक लेना तो ले सकते हैं, 15-16 पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है, और लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए करीब 12.5 का, और ले लेना चाहिए, नथिंग टू वरी। शायद आज सर्किट में लग जाए, पता नहीं क्या है, लेकिन इससे वॉल्यूम्स कम होते हैं इसलिए ले सकते हैं। वॉल्यूम्स कम होते हैं और आज देखिए 2.25 लाख 2.5 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ केसीपी शुगर 15% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। तो मैंने ऐसी वो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं, अदरवाइज तो टिकर टीम सारे के सारे देखिए नीचे, आंध्र शुगर, अवध शुगर, सारे के स्टॉक शुगर मूव करते हुए। एक उगर शुगर वर्क्स का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए, उगर शुगर वर्क्स। इस स्टॉक में देखिए आप 140 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये स्टॉक भी गजब का मूव दिखाने का दमखम रखता है। 16-17 रुपए के साल के हाईज थे, करेक्ट होके उगर शुगर 12-13 रुपए पे चल रहा है इस समय। लेकिन उगर शुगर के साथ एक इशू यह है कि ये 10% के अपर सर्किट वाला काउंटर है। उगर शुगर को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। उगर शुगर वर्क्स में भी हरकत, और शुगर की कीमतें बढ़ना, और साथ साथ अब मिलों को सॉफ्ट लोन देने की तैयारी, एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सब मैं ट्रेडिंग वाले छोटे स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं। गाबा सर स्टॉप लॉस बताइए उगर शुगर वर्क्स का। सर आज 10% के अपर सर्किट है स्टॉक में, गुंजाइश है अभी भी स्टॉक में दमखम दिखाने की। 9% हो गया, जल्दी बताइए। डिस्क्लोजर बताऊंगा कि मेरे दोस्त हैं, यस आपको मिल सकता है उगर में, पॉसिबल है कि 15-16 देखने को मिल सकता है। स्टॉप लगाइए 12 रुपए का। दोस्त है मतलब ये उगर शुगर वाला मालिक जो आपके दोस्त हैं? जी हाँ। तो सर चीनी वीनी की सप्लाई भिजवाओ ना थोड़ी सी। 9% 1.5 लाख शेयर, सारे कम लिक्विड शेयर्स हैं। 1.5 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ ये 10% के सर्किट पे हिट होने लग रहा है। ये खबर गजब की आई है, सरकारी सूत्रों के हवाले से नीचे चल रही है कि गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सॉफ्ट लोन देने की तैयारी हो रही है। तो कंपनियों के, मिलों के जो प्रेशर है वो ईज ऑफ करने की तैयारी हो रही है। श्रीराम एक और कंपनी उठाइए, ये सब छोटे छोटे स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं मैं। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। ये स्टॉक भाव के लिहाज से बढ़ा है, इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। 116 रुपए पे इस समय कामकाज करता हुआ डीसीएम श्रीराम का स्टॉक जो है अपने हाई से 50% करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। 220 रुपए के साल के हाईज हैं। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज डॉक्टर साहब सिर्फ बीएससी पे मिलेगी, अगर कंफ्यूजन हो रहा लाने में तो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ये। 220 के हाईज थे एग्जैक्टली वहां से। अच्छा मेरे को सॉरी डायरेक्टर साहब, थोड़ा टाइम लगता है ना, लैग के साथ मेरे सामने स्क्रीन पे आता है। डायरेक्टर साहब गुस्सा हो गया, मैंने कब से फायर कर दिया है, लेकिन हाँ यही वो स्टॉक है। नहीं डीसीएम देखिए मैंने कहा था डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये गलत स्टॉक उठा दिया डायरेक्टर साहब आपने, ये नहीं है, इस पे मत जाइएगा आप लोग प्लीज। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज 116 रुपए का स्टॉक है डायरेक्टर साहब। देखा आप फालतू टोक रहे थे मुझे, बीएससी पे लिस्टेड है। इस स्टॉक को रिडाप रखिए, देखिए अब शायद फायर हो गया, थोड़ी देर बाद मुझे मेरी स्क्रीन पे नजर आएगा। 220 के हाईज 116 पे स्टॉक, इसलिए मैंने कहा 50% करेक्शन के साथ ये ट्रेड करता हुआ। और ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको इस डेवलपमेंट के चलते अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं, तो इस स्टॉक को भी रिडाप रखिएगा। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज फाइनली ये आ गया मेरी स्क्रीन पे, 8% का अप मूव है। इसमें अच्छा 20% का अपर सर्किट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें रूम है, अगर ये डेवलपमेंट आज वो बैठक होनी है, आज जो डेवलपमेंट्स आते हैं तो ये स्टॉक अच्छा खासा दमकम दिखा सकता है। अदरवाइज बलरामपुर चीनी वगैरह जो स्टॉक्स हैं वो 5% के सर्किट फिल्टर वाले हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो तो खैर टिकट टीम हमारी चलाई रही है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री देखिए इसमें भी मूव आना शुरू हुआ है। गावा सर एक स्टॉप लॉस बता दें। डीसीएम श्रीराम को लेना चाहिए, मुझे लगता है 135 से 140 तक जा सकता है, स्टॉप होगा 110, डीप है क्योंकि अच्छा मूव मिला है, लेकिन यस ले सकते हैं, लिया जा सकता है। ठीक है, आज शुगर स्टॉक्स वैसे कुछ दिनों से हरकत में थे, चैनल पे कई बार बातचीत भी हुई, और अब देखिए फाइनली खबर भी अच्छी आती हुई इन तमाम स्टॉक्स के लिए, इनको रिडाप रखिएगा। रिटेल प्राइसेस, कल नीरज वाजपेयी चीनी खरीदने गए थे, ऑर्डर करा था उन्होंने, तो कल ऐसी आइडियाज की जब बात हो रही थी तो नीरज वाजपेयी ने मेंशन भी करा था कि वो रिटेल प्राइस जो है चीनी के बढ़ गए हैं। अब वो मिल्स को कितना फायदा पास ऑन हो पा रहा है वो अलग कहानी, लेकिन एंथुसियाज्म पूरी पॉकेट में था, और अब तो अच्छी खबर आती हुई पूरे पॉकेट के लिए कि सॉफ्ट लोन देने की इस इंडस्ट्री को मदद करने की तैयारी। चलिए गावा साहब धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। चीनी की बोरी जब गावा साहब पहुंचवा देंगे तो मैं आप लोग को डिस्क्लोजर दे दूंगा। गावा साहब धन्यवाद।
अच्छा, इस नोट जैसे मैंने किया। पीवीआर का मैनेजमेंट इंतजार कर रहे हैं और हमें उन डिटेल में बातचीत करनी है। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली साहब जुड़ते हुए, डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगी। लेकिन इस पैंडेमिक की वन ऑफ द बिगेस्ट कैजुअलिटी जिसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती, हम एविएशन की बात करते हैं, सारे पॉकेट्स की बात करते हैं, पर वन ऑफ द बिगेस्ट कैजुअलिटी है ये मल्टीप्लेक्स, ये एग्जीबिशन इंडस्ट्री। बिजली साहब, ऐसे समय में वक्त निकाल के डिटेल में बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, मैं सिलसिलेवार तरीके से बढ़ूंगा आगे। तो पहले जो लॉकडाउन आया था वो 24 मार्च को अनाउंस हुआ था, पर उस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से पहले ही कई सारे स्टेट्स ने मल्टीप्लेक्सेस पे क्लोजर के अनाउंसमेंट्स कर दिए थे। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, यहां पे मुझे याद है 24 से पहले ही मल्टीप्लेक्सेस बंद कर दिए गए थे। तो आपका तो पेन थोड़ा ज्यादा लंबा है। तो जब Q4 के नंबर्स आएंगे, एक्सपेक्ट करूं कि काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी Q4 में ही।